नमस्कार। आज की क्लास में जो है हीट ट्रीटमेंट से संबंधित ही जो है क्वेश्चंस अभी कुछ रह गए हैं, उनके विषय में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के विषय में जानकारी दूंगा। पहला क्वेश्चन दिया है धातुओं की हीट ट्रीटमेंट अवश्य होती है कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए, कंपोनेंट की दिखावट अच्छी बनाने के लिए, धातु की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए। देखिए, धातुओं की हीट ट्रीटमेंट अवश्य होती है कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। धातुओं की हीट ट्रीटमेंट अवश्य होती है कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को के द्वारा हार्ड किया जाए, मतलब किसके द्वारा हार्ड, बाहरी सरफेस को किसके द्वारा हार्ड किया जाए? टेम्परिंग मेथड से, नॉर्मलाइजिंग से, केस हार्डनिंग से या हार्डनिंग से। देखिए, माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को केस हार्डनिंग के माध्यम से जो है हार्ड किया जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नाइट्राइड। देखिए, नाइट्राइडिंग विधि में NH3 गैस को किस पर छोड़ा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर छोड़ा जाता है? नाइट्राइडिंग विधि में NH3 गैस को कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर छोड़ा जाता है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 560 डिग्री सेंटीग्रेड, 575 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 650 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाइट्राइडिंग विधि में NH3 गैस को जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 560 डिग्री सेंटीग्रेड पर छोड़ा जाता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, नाइट्राइडिंग विधि में NH3 गैस को 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 560 डिग्री सेंटीग्रेड पर छोड़ा जाता है। हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाई स्पीड स्टील को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्पर किया जाता है? देखिए, 220 डिग्री सेंटीग्रेड से 230 डिग्री सेंटीग्रेड, 230 डिग्री सेंटीग्रेड से 270 डिग्री सेंटीग्रेड, 280 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाई स्पीड स्टील को जो है 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्पर किया जाता है। देखिए, फिर से हाई स्पीड स्टील को 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्पर किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फर्नेस में यानी भट्ठी में, फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट्स होता है। कौन सा होता है? थर्मामीटर होता है, बैरोमीटर होता है, कैलोरीमीटर होता है या पायरोमीटर होता है। देखिए, फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया था। उच्च तापमान मापने के लिए फर्नेस में पायरोमीटर का प्रयोग किया था। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है टूल स्टील की सरफेस की हार्डनिंग के लिए, टूल स्टील की सरफेस की हार्डनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग या हार्डनिंग। टूल स्टील की सरफेस की हार्डनिंग के लिए जो है इंडक्शन हार्डनिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। टूल स्टील की सरफेस की हार्डनिंग के लिए इंडक्शन हार्डनिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान होता है, कितना होता है? हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है? 960 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 723 डिग्री सेंटीग्रेड, 560 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान जो है 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर से देखिए, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान जो है 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की लगभग हार्डनेस होती है। हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर्स की लगभग हार्डनेस कितनी होती है? 45 HRC,
52 HRC, 62 HRC या 75 HRC। हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की लगभग हार्डनेस जो होती है वो 62 HRC यानी 62 HRC होती है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य होता है। हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है, किस लिए किया था? स्टील के यांत्रिक गुणों को बदलने के लिए, स्टील की आंतरिक रचना को बदलने के लिए, कंपोनेंट की दिखावट बदलने के लिए, स्टील के रासायनिक गुणों को बदलने के लिए। तो हीट ट्रीटमेंट का जो उद्देश्य होता है स्टील के यांत्रिक गुणों को बदलना। हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य होता है स्टील के यांत्रिक गुणों को बदलना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अगला क्वेश्चन है अनीलिंग। अनीलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए स्टील के गर्म किए हुए पीस को ठंडा किया जाता है। देखिए, अनीलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए स्टील के गर्म किए हुए पीस को ठंडा किया जाता है। तापमान की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे फर्नेस को देखिए, पीस को फर्नेस से निकालकर खुली हवा में रखकर, पीस को फर्नेस से निकालकर हवा के प्रवाह में रखकर, या इनमें से कोई नहीं। तो एनीलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए स्टील के गर्म किए हुए पीस को ठंडा किया जाता है। ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। देखिए फिर से, एनीलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए स्टील के गर्म किए हुए पीस को ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है C50 वाली स्टील के एक कंपोनेंट को 830 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। कुछ समय के लिए उसी तापमान पर रखा जाता है और तब तेल में क्विंच कर दिया जाता है। इसे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर से गर्म करके तेल में क्विंच कर दिया जाता है। हीट ट्रीटमेंट की इस विधि का क्या नाम है? नाम बताइए। देखिए, एनीलिंग दिया है, नॉर्मलाइजिंग दिया है, हार्डनिंग व टेम्परिंग दिया है, केस हार्डनिंग दिया है। फिर से देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। C50 वाली स्टील के एक कंपोनेंट को 830 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। कुछ समय के लिए उसी तापमान पर रखा जाता है और तब तेल में क्विंच कर दिया जाता है। इसे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर से गर्म करके तेल में क्विंच कर दिया जाता है। हीट ट्रीटमेंट की इस विधि का नाम जो है हार्डनिंग व टेम्परिंग है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, C50 वाली स्टील के एक कंपोनेंट को 830 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। कुछ समय के लिए उसी तापमान पर रखा जाता है और तब तेल में क्विंच कर दिया जाता है। इसे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर से गर्म करके तेल में क्विंच कर दिया जाता है। हीट ट्रीटमेंट की इस विधि का नाम जो है हार्डनिंग व टेम्परिंग है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्विंचिंग मीडिया का कौन सा ग्रुप ठंडा करने की दर के क्रम में है? अर्थात धीमे से शीघ्र ठंडा करना। देखिए, निम्नलिखित में से क्विंचिंग मीडिया का कौन सा ग्रुप जो है ठंडा करने की दर के क्रम में है, अर्थात धीमे से शीघ्र ठंडा करना। देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है तेल, फिर फोर्स्ड एयर, ब्राउन सॉल्यूशन, फोर्स्ड एयर, तेल, ब्राउन सॉल्यूशन, ब्राउन सॉल्यूशन, तेल, फोर्स्ड एयर, ब्राउन सॉल्यूशन, तेल। तो क्या दिया है, क्विंचिंग मीडिया कौन सा ग्रुप ठंडा करने की दर के क्रम में है? धीमे से शीघ्र ठंडा करना। क्या होगा? देखिए, इसमें निम्नलिखित में से क्विंचिंग मीडिया का कौन सा ग्रुप ठंडा करने की दर के क्रम में, अर्थात धीमे से शीघ्र ठंडा करना? फोर्स्ड एयर, तेल, ब्राउन सॉल्यूशन। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। फोर्स्ड एयर,
तेल, ब्राउन, सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिक हैमरिंग के कारण प्रभावित स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाएंगे? हार्डनिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग। अधिक हैमरिंग के कारण प्रभावित स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए जो है नॉर्मलाइजिंग विधि को अपनाएंगे। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, अधिक हैमरिंग के कारण प्रभावित स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए जो है नॉर्मलाइजिंग मेथड को अपनाएंगे। नॉर्मलाइजिंग विधि को हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और भी हैं जिनकी जानकारी मैं अगले क्लास में दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।